सोचो एक ऐसा बैंड जो एक छोटी सी कंपनी से निकला जिसके पास ना पावर ना पैसा ना इंडस्ट्री का सपोर्ट और फिर भी उसने पूरी दुनिया की म्यूजिक कल्चर को रिराइट कर दिया। ये सिर्फ के पॉप की कहानी नहीं है, ये सिर्फ फेम चार्ट्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, प्रेशर की और उन लोगों की जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो गए। आज हम बात करने वाले हैं बीटीएस की, या फिर जैसे उनके फैंस कहते हैं बैंगटैन। Welcome, other मिलियंस लोग उन्हें BTS सुनते fans हैं, here. मिलियंस उन्हें फॉलो करते हैं और मिलियंस के लिए बीटीएस सिर्फ म्यूजिक नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री उनके राइज, उनके इम्पैक्ट और उनके मूवमेंट की है जिसे दुनिया आर्मी के नाम से जानती है। ये है हिस्ट्री, लाइफ और लेगेसी ऑफ बीटीएस। बीटीएस का फुल फॉर्म है बैंगटैन सोनियांगडान। कोरियन में उसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। बुलेट प्रूफ यानी बुलेट्स को भी रोक सके। और ये नाम रैंडम नहीं था। साउथ कोरिया में यूथ पर प्रेशर बहुत होता है, मार्क्स का, करियर का, सोसाइटी का और पेरेंट्स का भी। हर डायरेक्शन में एक्सपेक्टेशंस आती है और बीटीएस का आइडिया सिंपल था, हम इन बुलेट्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। लेकिन जैसे जैसे बैंड ग्रो हुआ उनका मीनिंग भी चेंज हुआ। बीटीएस ने अनाउंस किया एक सेकेंड आइडेंटिटी बियॉन्ड द सीन्स, यानी सिर्फ वो बच्चे नहीं बल्कि अडल्ट जो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, डर के आगे खड़े होने का सिंबल। जापान में उन्हें बोडान सोनेंगडान कहते हैं और अमेरिका में के पॉप बैंड कोरिया में नेशनल प्राइड और लेकिन आर्मी के लिए वो सिर्फ BTS है। सोल के एक अंडरग्राउंड रैप सीन में एक लड़का था, नाम किम नामजूंग, स्टेज नेम RM। ये एक पॉलिश आइडल ट्रेनिंग नहीं था, ये रैप बैटल्स करता था, लिरिक्स जो स्कूल बुक से ज़्यादा शार्प थी। उसके वर्ड्स में एंगर भी था, इंटेलिजेंस भी और कंफ्यूजन भी। बिग हिट एंटरटेनमेंट एक छोटी सी कंपनी जो उस वक्त वीक 3 के सामने कुछ भी नहीं थी, उसने RM को नोटिस किया। पहला प्लान सिंपल था, एक हिप हॉप ग्रुप बनाना है। लेकिन फिर बिग हिट ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सोचा व्हाई नॉट अ ग्रुप जो खुद सोचे, खुद बोले और खुद लिखे। 2010 में ऑडिशंस हुए, टीनेजर्स आए, कुछ डांस में स्ट्रांग थे, कुछ रैप में, कुछ वोकल में। सिर्फ एक ही रॉम में रहना था उनको। छोटा सा कमरा, कम पैसे, रोज़ 12 से 15 घंटे प्रैक्टिस। फेलियर्स हुए, मेंबर्स रिप्लेस हुए, कॉन्फिडेंस टूटा, बट एक चीज़ नहीं टूटी, वो थी उसका ड्रीम। पर फिर वो दिन आया जब BTS ने हिस्ट्री चेंज कर दी। छोटा सा स्टेज, लिमिटेड ऑडियंस और एनर्जी एकदम फाड़ू। नहीं पता था कि ये परफॉर्मेंस हिस्ट्री का फर्स्ट पेज बनने वाली है। यही से BTS की कहानी शुरू होती है। जब BTS ने ऑफिशियली डेब्यू किया, के पॉप इंडस्ट्री ऑलरेडी सैचुरेटेड थी। परफेक्ट विजुअल्स, सेफ लिरिक्स, मैन्युफैक्चर्ड पर्सनैलिटीज़। और फिर BTS आया विद सॉन्ग नेम नो मोर ड्रीम। सॉन्ग का मैसेज सिंपल था, तुम्हारा ड्रीम क्या है, या तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो सोसाइटी तुम्हें करना चाहती है। ये सॉन्ग पेरेंट्स का प्रेशर पे है, एजुकेशन सिस्टम पे और बच्चों के सपने टूटने पे। इंडस्ट्री को रिस्की लगा, टू एग्रेसिव, टू अनकंफर्टेबल, सेल्स एक्सप्लोसिव नहीं थे, अवार्ड्स नहीं आए, लेकिन एक चीज़ लोगों ने नोटिस किया। BTS ने गिव अप नहीं किया, उन्होंने रिलीज़ की 2 एल्बम्स, एक ओ आर यू लेट टू और सेकेंड थी स्कूल लव अफेयर। एल्बम सेफ म्यूजिक नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। टीनेज फ्रस्ट्रेशन, एंगर्स, कंफ्यूजन, लव एंड रिजेक्शन। और इस दौरान BTS ने अपने फैंडम का नाम अनाउंस किया, आर्मी। आर्मी मतलब सिर्फ फैंस नहीं, आर्मी मतलब प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड लॉयल्टी। और धीरे धीरे आर्मी ग्रो होने लगी ऑनलाइन, इंटरनेशनली, साइलेंटली। 2014 टू 2015 में BTS ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टूर अनाउंस किया। लोग शॉक में थे, ये ग्रुप अभी वर्ल्ड टूर भी करेगा। स्मॉल वेंचर्स, लिमिटेड बजट, बट हर कॉन्सर्ट सोल्ड आउट। जापान डेब्यू हुआ, एल्बम्स आई, डार्क एंड वाइल्ड, वेक अप, साउंड इन्वॉल्व हो रहे थे, लिरिक्स मैच्योर हो रही थी। और फिर आया एक ऐसा एरा जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। HYH, द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ। इस बार BTS ने रेबिलियन से आगे जाकर इमोशंस दिखाए, लोनलीनेस, फियर ऑफ ग्रोइंग अप, फ्रेंडशिप्स ब्रेकिंग, ड्रीम्स स्लिपिंग अवे। आई नीड यू BTS का पहला शो विन हुआ। कैमरा उन पे जूम हो रहे थे, मेंबर्स रो रहे थे, और ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक वैलिडेशन थी। फिर आया डोप और सडनली इंटरनेशनल ऑडियंस एक्सप्लोड हो गई।
व्यूज, शेयर्स, रिएक्शन वीडियोस। बीटीएस सिर्फ एक कोरिया का ग्रुप नहीं था, वो ग्लोबल रेडार पे आ चुका था। यही से बीटीएस ने के पॉप के रूल्स तोड़ना स्टार्ट किया। बीटीएस ने फिर एक एल्बम रिलीज की जिसका नाम था विंग्स। इस बार थीम खाली प्रेशर नहीं था, इस बार थीम था टेम्पटेशन, डिजायर, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ आइडेंटिटी। ये कहानी थी कार्ल जंग के आइडिया से इंस्पायर फिलॉसफी, सिंबॉलिज्म और आर्ट, ब्लड, स्वेट, टीयर्स। ये सॉन्ग जो सेक्रीफाइस के बारे में था, अपने इनोसेंस को छोड़ने के बारे में, सक्सेस की कीमत के बारे में। म्यूजिक वीडियो कॉम्प्लेक्स था, रेफरेंस डीप थे, ऑडियंस कंफ्यूज भी हुई बट ऑब्सेस भी। विंग्स ने बीटीएस को बिलबोर्ड 200 में एंट्री दिलाई। ये सिर्फ चार्टिंग नहीं थी, ये सिग्नल था, बीटीएस आ चुका था लॉस वेगस बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स और हिस्ट्री बन जाती है। बीटीएस विन करता है टॉप सोशल आर्टिस्ट, फर्स्ट हिप हॉप ग्रुप एवर टू डू इट। स्टेज पे खड़े वो लड़के जो कभी स्मॉल डोम्स में रहते थे, आज वर्ल्ड के बिगेस्ट आर्टिस्ट के बीच खड़े थे। उसी साल स्टार्ट हुई लव योरसेल्फ ट्रायलॉजी। मैसेज क्लियर था, दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना है। डीएनए, माइक ड्रॉप, फेक लव, सोल्ड आउट स्टेडियम्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम्स, आर्मी का पावर विजिबल हो गया था। सिर्फ फैंडम नहीं रहा, ये ग्लोबल फोर्स बन चुका था। बीटीएस रिप्रेजेंट कर रहा था मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ ग्रोथ। आरएम ने स्पीच दी यूनाइटेड नेशन में। And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'll be me too. उसमें उसने कहा स्पीक योरसेल्फ। यूनिसेफ के साथ लव माई सेल्फ कैंपेन, वाइट हाउस विजिट, के पॉप इकोनॉमी में मेजरेबल इम्पैक्ट पड़ने लगा। बीटीएस अब एंटरटेनर नहीं थे, वो एक सॉफ्ट पावर बन चुके थे। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। फिर आया कोविड-19, एक पैंडेमिक, वर्ल्ड रुक चुका था, टूर्स कैंसिल हुए, स्टेडियम्स एम्प्टी थे और बीटीएस ने अडेप्ट करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स, मिलियंस ऑफ व्यूज। फिर आता है एक सॉन्ग नेम डायनामाइट, इंग्लिश सॉन्ग, ब्राइट, होपफुल, बिलबोर्ड हॉट 100 टॉप। हिस्ट्री रिपीट होती है जब लाइफ गोज ऑन। एक कोरियन सॉन्ग भी जाता है नंबर 1। लैंग्वेज बैरियर ऑफिशियली डेड हो चुके थे। ग्रैमी नॉमिनेशंस, वर्ल्ड डोमिनेंस। बीटीएस ने पेंडेमिक का साउंड ट्रैक बन चुका था। साउथ कोरिया में रूल सिंपल है, मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी। It's almost time for BTS to begin their mandatory military service. The oldest member will be the first to don the BDU and get a buzz cut. According to BTS ने अनाउंस किया ग्रुप एक्टिविटीज पॉज होगी, मेंबर्स एनलिस्ट करते, सोलो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते। अब फैंस इमोशनल होते हैं, इंटरनेट स्पेकुलेशन से भर जाता है। फिर मैं पर बीटीएस का मैसेज क्लियर था, ये खाली एंड नहीं था, रियूनियन प्लान 2025। बीटीएस ने प्रूव कर दिया सिर्फ सक्सेस सिर्फ विजुअल से नहीं आती, सिर्फ मार्केटिंग से नहीं। अगर म्यूजिक ऑनेस्ट हो, अगर मैसेज रियल हो, दुनिया सुनती है। 7 बॉयज, एक छोटी सी कंपनी, एक इम्पॉसिबल ड्रीम। आज बीटीएस एक बैंड नहीं, एक कल्चरल लैंडमार्क है। और ये लोग और जब लोग पूछते बीटीएस का पिक कब था, शायद जवाब ये है कि बीटीएस का पिक अभी आने वाला है।